एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर ये पर्टिकुलर 3 नंबर ना लेकर मैं रेगुलर 3 नंबर लू ए आर और ए आर स्क्वायर, तो क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा लंबा और टफ हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से, चैप्टर लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं ना। कह रहा है इफ द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, ध्यान रखिएगा 3 नंबर जीपी मिले और उसका कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट मतलब लगातार उन्हें मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आना चाहिए 216। और द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, मतलब जो 3 टर्म आप लोगे उसमें 2 का प्रोडक्ट करते जाए और सम करते जाए, तो आपका सम आएगा 156। कह रहा है वो तीनों नंबर फाइंड कीजिए। तो पर्टिकुलरली 3 नंबर जीपी में कौन से लिए जाते हैं, तो लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए कि लेट 3 नंबर्स इन जीपी आर। हम वो 3 नंबर कौन कौन से लें? हम लें ए अपॉन आर, ए और ए आर। ध्यान रखिएगा ये 3 नंबर आप लेंगे इस क्वेश्चन में तो आंसर जल्दी आ जाएगा। एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर ये पर्टिकुलर 3 नंबर ना लेकर मैं रेगुलर 3 नंबर लू ए आर और ए आर स्क्वायर, तो क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा लंबा और टफ हो जाएगा। ये 3 नंबर लोगे तो देखना आंसर बहुत जल्दी आएगा। तो लेट द 3 नंबर्स इन जीपीआर ए अपॉन आर, ए आर, जिसमें ए क्या है फर्स्ट टर्म और आर क्या है आपकी कॉमन रेशियो। पहली लाइन क्या कह रहा है? कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, मतलब ये जो 3 नंबर आपने लेट लिए उनको जरा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इनका कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट किया इस तरह से, और वो प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है 216। पर्टिकुलरली ये 3 नंबर लेने का फायदा ये होता है, देखो ए आर से आर चला गया तो ये बचा ए क्यूब बराबर 216। ए का वैल्यू आ गया 216 की पावर 1/3। अब ये 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, तो a इज इक्वल टू 6 की पावर 3 की होल पावर 1/3। पावर से पावर मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका a का वैल्यू 6। तो ये 3 नंबर लेने का फायदा सिर्फ ये था कि डायरेक्टली आपके पास a का वैल्यू मिल गया। अगर आप ये पर्टिकुलर 3 नंबर नहीं लेते और रेगुलर 3 नंबर लेते ए आर और ए आर स्क्वायर, तो डायरेक्टली आपके पास a का वैल्यू नहीं आता, थोड़ा सॉल्व करना पड़ता। ठीक, a को यहीं छोड़ देते हैं अभी। द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, लॉजिकली मतलब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, तो a अपॉन आर इंटू ए, फिर सम कीजिए, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए a इंटू ए आर प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए a अपॉन आर इंटू ए आर, मतलब सारे टर्म्स पेयर में मल्टीप्लाई भी हो जाए और सम भी हो जाए, और जिसका सम आपको दिया कितना है 156। करने का फायदा देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 156। कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है, मुझे तो ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल निकाल लीजिए, क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 156। ए का वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, पुट कर देता हूं, स्क्वायर लगा के पुट करना है तो 36 आ गया। नीचे एलसीएम ले लेता हूं, हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 156। 36 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 156 अपॉन 36 को चलिए से कैंसिल आउट करते हैं, 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, ये हो गया 39 अपॉन 9। 3 से भी जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अगला स्टेप तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर होल अपॉन आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर इज इक्वल टू 13 आर। सबको एक तरफ ले आइए, तो 3 आर स्क्वायर प्लस का 3 आर माइनस का 13 आर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या बचेगा 3 आर स्क्वायर माइनस का 10 आर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्प्लिटिंग का मिडल टर्म करते हैं, तो आराम से सॉल्व हो रहा है। 3 आर स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का r प्लस का 3 इज इक्वल टू r। कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो 9th क्लास में हमने स्प्लिटिंग का मिडल टर्म सीखा है वही किया है। पहले दो और अगले दो में से कॉमन लो, पहले दो में से 3r कॉमन आ रहा है, ये हो गया r माइनस 3 माइनस अगले दो में से कॉमन तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है कॉमन तो क्या आएगा 1 ही आएगा। कितना बचा r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर r माइनस 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालो, बचा क्या 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में और दोनों ही 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका क्या है, हमारे पास लिखने का तरीका है आइदर
पहला टर्म इज इक्वल टू 0 और दूसरा टर्म इक्वल टू 0। तो यहां से r का वैल्यू पहला क्या आ गया, 3 आ गया। अगला r का वैल्यू कितना आ रहा है, वो आ रहा है r इज इक्वल टू 1/3। अब 2 r आ गए, सिंगल ए है, पक्की बात है। जीपी के जब क्वेश्चन किए जाते हैं इस तरह के तो 2 सीरीज बनती है, 3 पेयर लगाएंगे। चलिए केस 1 केस 2 करते हैं, केस 1 और केस 2। अब केस 1 में a का वैल्यू तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, a इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 6, बस r का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक बार 3 है आपके पास और एक बार 1/3 है। अब ये दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ये जो हमने 3 नंबर लेट लिए उसमें पुट करते हैं। तो a अपॉन r, a और ar, a अपॉन r, a और ar, चलिए पुट करते हैं। तो 6/3, 6 और 6 इंटू 3 कितना आएगा, ये आएगा 2, 6 और 18। ये 3 नंबर जीपी में पहला ट्रिपलेट आ गया आपके पास, 2, 6 और 18। चलिए अब यहां पुट करते हैं। तो a अपॉन r, a और a इंटू r, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 18, 6 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। दूसरा ट्रिपलेट क्या आया, 18, 6, 2 या फिर 2, 6, 18 और लगा के अपना आंसर लिख देगा। तो लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर द 3 नंबर्स आर आइदर 2, 6, 18 और 18, 6 और 2। क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, बहुत टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये ठीक ठाक सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।